भारत की ऋषि परंपरा कृषि परंपरा पर आधारित थी, कृषि संस्कृति थी। भारत के ऋषि और किसान जानते थे कि ये जो भौतिक दुनिया है ये सूक्ष्म दुनिया पर खड़ी है। सूक्ष्म दुनिया के तीन आधार हैं, ऊर्जा, अणु और जीवाणु। ये ऊर्जा जो है शुद्ध रहनी चाहिए, अणु शुद्ध रहने चाहिए, जीवाणु शुद्ध रहने चाहिए। इसकी हमारी कृषि परंपरा में इसको आधार दे दिया गया। ये ऊर्जा, अणु और जीवाणु तीनों पंच महाभूतों से बनते हैं। तो पंच महाभूतों को शुद्ध रखना, सजीव रखना। पंच महाभूत यानी भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इनको शुद्ध रखना है और सजीव रखना है, जीवित रखना है। ये जो है हमारे जीवन पद्धति का हिस्सा था। हम जो हैं शुद्ध ऊर्जा का इस्तेमाल करें, सात्विक ऊर्जा का इस्तेमाल करें, हम जो है सात्विक अणुओं का इस्तेमाल करें और जीवन जिएं, यह हमारी परंपरा थी। इस परंपरा को अध्यात्म नाम दिया गया। यह अध्यात्म न केवल मनुष्य को शुद्ध रखता था, अपितु भारत की पूरी व्यावसायिक गतिविधियों का केंद्र था। भारत में जितने भी व्यावसायिक गतिविधियां हुई, चाहे कृषि से लेके व्यापार हो या उद्योग हो, ये इसी जो है सूक्ष्म दुनिया की परंपरा पर आधारित था। तो भारत की कृषि की इस परंपरा को हमने वृक्षायुर्वेद से निकाला। कृषि गीता, कश्यपी कृषि सूक्त, उपवन विनोद, इनसे हमने निकाला और अन्नम बहु कुर्वेत, अन्न ज़्यादा कैसे पैदा कर सकते, इसको स्थापित किया। और जैविक भोजन, जैविक घड़ी, जैविक ऊर्जा और जैविक कर्म, ये चार माध्यमों से हम जीवन को कैसे प्राचीन परंपरा से जी सकते, इसको करके दिखाया। हमने वृक्षायुर्वेद परंपरा से ज़्यादा उत्पादन निकाला और जो है जीवन शैली के जीवो जीवस्य जीवनम की परंपरा से जीवन को शुद्ध भी किया है। इस व्यवस्था से न केवल प्रकृति शुद्ध और सजीव रहेगी, प्रकृति का कुछ नुकसान नहीं होगा। भारत में 5000 साल से खेती हुई, कभी खेती ने किसी का नुकसान नहीं किया। आज जो खेती हो रही है वो भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, इसको तो नुकसान कर ही रही है, मानव जाति को भी त्रस्त कर रही है, प्रकृति की इकोलॉजी को समाप्त कर रही है। तो आइए हम G20 के और ये C20 के इस जो है परंपरा में वापस भारत की प्राचीन परंपरा की ओर लौटें, खूब अन्न पैदा करें, खूब आनंद से जिएं और हम जो है प्रधानमंत्री जी का ये जो सपना है उसको पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।